अब कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 2017 में शुरू हुई केफिन टेक की। और आप देखिए आज के कमजोर बाजार में भी स्टॉक 5% ऊपर अब आ चुका है। लगातार स्टॉक में तेजी बढ़ी हुई है इस उतार चढ़ाव के माहौल में भी। कंपनी के बारे में अगर हम आपको थोड़ा बताएं तो 24,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली अब ये कंपनी हो चुकी है। कैपिटल मार्केट को टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉल्यूशन देती है ये कंपनी। इन्वेस्टर्स और इश्यूअर्स सॉल्यूशन देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और अपने ऑपरेटिंग मॉडल को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने हाल ही में ब्लैक रॉक के अलादीन प्रोवाइडर नेटवर्क में शामिल भी हुई है। साथ ही इंटरनेशनल कारोबार में उतरने की योजना भी बना रही है कंपनी। आज इन्हीं मुद्दों पर हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे और साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसी दिखाई दे रही है, आगे के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी की, ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कंपनी के सीएफओ विवेक माथुर जी। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहला सवाल थैंक तो यू यही भैया। होगा, इस कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं केफिन टेक जैसे स्टॉक्स जो हैं, आपकी कंपनी के स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। सर, पहला सवाल तो ये होगा, पिछले 5 साल भारतीय शेयर बाजार के लिए जिस तरीके से रहे हैं और जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है, नए वर्कफोर्स भी आए हैं, उससे भी योगदान बढ़ा है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ई-केवाईसी, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेशन जैसे जो सर्विसेज हैं उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। सर, ये समझना चाहेंगे जो बीते 5 साल शेयर बाजार में जो हमने इतनी बड़ी तेज़ी और इतना बड़ा पेनिट्रेशन देखा है, आपको किस तरह का फ़ायदा हुआ? तो हमारे को बेसिकली जो हमारा बिज़नेस मॉडल है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, हम दोनों में ही सर्विस देते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करते हैं, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में करते हैं, हम सारी कंपनीज़ को सर्विसेज़ देते हैं। तो हमारे पास 6,670 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, 26 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। तो हमारे लिए 526 अल्टरनेट फंड्स को हम सर्विस देते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है अगर मार्केट अच्छा कर रहा है। और जो भारत में यूपीआई का जो एक रेवोल्यूशन आया है, उससे बहुत हेल्प मिली है बिज़नेस करने में सबको, और इन्वेस्टर को भी बड़ी हेल्प मिली है। और हमने जो नए-नए प्लेटफ़ॉर्म दिए हैं अपने क्लाइंट्स को, उससे उनको काफ़ी मदद मिली है बिज़नेस बढ़ाने में भी। तो इससे नंबर ऑफ एसआईपीज़ जो अगर आप देखते हैं म्यूचुअल फंड में, वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे 22 करोड़ फ़ोलियो हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसमें 70% इक्विटी में है और 46% फ़ोलियो जो हैं वो एसआईपी में है, 22 करोड़ के। तो 13.5% एयूएम जो है वो एसआईपी एयूएम है। तो ये बढ़ ही रहा है। तो जितने नए अकाउंट खुल रहे हैं, हर महीने नए एसआईपी अकाउंट खुल रहे हैं, तो केवाईसी बहुत आसान हो गया है। पैसा देना मंथली बड़ा आसान हो गया। आपको पता चल जाता है कि बैंक अकाउंट में आपके कब हिट करेगा, आपको मैसेज आता है। आपको थोड़े दिन के लिए रोकना है, थोड़े महीनों के लिए, या दोबारा शुरू करना है या कंटिन्यू करना है। तो आपको पता है, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। तो उससे हमारी मतलब जो 10 बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ हैं एएमसी, उसमें से 6 एएमसी को हम सर्विस दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो है रिटेल पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छा हो रहा है अब म्यूचुअल फंड में। और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो नंबर ऑफ आईपीओज़ देखें आप, वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर महीने। लोगों के पास एक 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 किटी बन गई है, ट्रस्ट बन गया है कि हाँ, ये पैसा जो है हमारा ग्रो करेगा, इतना रिटर्न जो है बाकी मार्केट से नहीं मिलता है। तो उससे हमारी जो फीस है हमारे क्लाइंट से, वो भी बढ़ रही है। तो अच्छा बिज़नेस हो रहा है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अगर आप हमारा एयूएम ग्रोथ देखें तो अभी तो 30% से ऊपर ही है। और अगर मार्केट 35% ग्रो करता है, 40% ग्रो करता है, तो हमारा 30 से 35% एयूएम ग्रो करता है। बट ये एक साइकिल है। हम हमें लगता है कि 15 से 16% सालाना ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल है। मार्केट साइकिल करेक्शन जब भी होगा, उसके बाद भी इन्फ्लोज़ नहीं रुक रहे हैं, इन्फ्लोज़ आ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि रिटेल पार्टिसिपेशन, अर्निंग क्लास, सैलरी क्लास, बिज़नेसमैन, सब लोग जो हैं वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका जो एक्सपोज़र है, रिस्क एक्सपोज़र है, वो बैलेंस आउट हो जाता है। सर, एसआईपी तो एक चलिए एरिया है जहां पर कि हम मजबूत इन्फ्लो भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक मार्केट का सेंस आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इस पूरे मार्केट की, शेयर बाजार की, तो आप भी एक स्टेक होल्डर हैं।
सर सेबी हाल फिलहाल में थोड़ा रेगुलेटरी कदमों को अगर देखें तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए नजर आ रही है और बढ़ते रिटेल पार्टिसिपेशन से कहीं ना कहीं उन्हें भी चिंता हो रही है, कॉज ऑफ कंसर्न है पूरे इकोसिस्टम के लिए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या इससे कुछ इम्पैक्ट आने वाले समय में देख रहे हैं, ये जो इन्फ्लोज अभी तक आया है उस पर? नहीं, जो सेबी कर रहा है वो तो इन्वेस्टर के हक में ही कर रहा है। वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं अपना सोच समझ के लगाएं, ऐसे नहीं कि जैसे एफ एंड ओ में लग रहा था और काफी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा नुकसान किया। म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहां आप फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को देखेगा और आपकी रिटर्न्स का ध्यान रखेगा, सिलेक्टिव स्टॉक्स में लगाएगा। सेबी का ऑब्जेक्टिव वही है कि जो पैसा इन्वेस्टर लगा रहा है वो सेफ रहे, रिटर्न्स जो है वो पता रहे। अगर रिस्क एपिटाइट है तो आप रिस्क लें। उसके लिए उन्होंने एक और नई कैटेगरी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड की शुरू की है, 10 लाख से ऊपर की। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप लगाना चाहते हैं पर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ ज़्यादा टिकट साइज़ जो है बहुत बड़ा है, तो एक नई कैटेगरी शुरू की है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी सबसे सेफ है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट कम हो रहा है या रेगुलेटर चाहता है कि लोग पैसा ना लगाएँ। उनका ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है कि आप पैसा लगाइए, सोच समझ के लगाइए। सब सेबी ने भी हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की भी घोषणा की है मित्रा के नाम से, जिसमें कि अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स जो फोलियोज हैं उन्हें ट्रैक करने में मदद मिलेगी। सर जी। इसमें आपको कितना अवसर दिखाई दे रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है जिन लोगों के पास क्लेम्स पुराने पड़े हैं, उनका एड्रेस चेंज हो गया है या मोबाइल नंबर चेंज हो गया और हम लोग जो हैं एज़ रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट या एएमसीज़ उनके संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो मित्रा एक प्लेटफ़ॉर्म बनेगा जिससे लोग अप्रोच कर सकते हैं अपना क्लेम, जो भी म्यूचुअल फंड उनके यूनिट्स हैं उनको रिडीम कर सकते हैं या आगे उनको इन्वेस्ट करना है उसमें तो वो बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत मदद मिलेगी मार्केट को भी और इन्वेस्टर्स को भी। तो ये रेगुलेटर ने, सेबी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कंपनी FY25 के लिए जो एयूम ग्रोथ है वो करीब 30% एक्सपेक्ट कर रही है। सर मार्केट गेन्स तो एक तरफ हैं ही, उसके अलावा आप क्या कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं जो इस ग्रोथ को सपोर्ट करेगी? सो हमारी ग्रोथ जो है बड़ी बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब एक बिज़नेस नहीं है, हमारे कई बिज़नेसेस हैं। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से तो 70% रेवेन्यू आता है। करीब 15% रेवेन्यू आता है इश्यूर सॉल्यूशन से, जो हम कंपनीज़ को आईपीओ लेके जाते हैं और उनका डिविडेंड, बोनस, राइट्स इश्यू ये सब हैंडल करते हैं। वो बिज़नेस भी अभी 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये 15 से 18% ग्रो करेगा। और जो हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अब बढ़ रहा है। अभी हमारे पास 66 क्लाइंट्स हैं जो मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, कनाडा, इन कंट्रीज़ में हैं। और हमारी कोशिश है कि इस 5-6% इंटरनेशनल रेवेन्यू बिज़नेस को हम 12% करें अगले 3 से 5 साल में। और जो हमारी प्रेज़ेंस है वो इन कंट्रीज़ में अपनी लीगल एंटिटी बना के करें। तो अभी हम थाईलैंड में एक ऑफ़िस खोल रहे हैं, नया सब्सिडरी बना रहे हैं। उसके बाद हमें सिंगापुर में, दुबई में ऑफ़िसेज़ खोलने हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी कंपनी को एक्वायर भी अगर कर सकते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस जारी है पिछले 1 डेढ़ साल से, कि कोई अच्छी कंपनी मिले जिससे हमें 12-13 कंट्रीज़ में एक्सेस मिल जाए और वहाँ हम फंड अकाउंटिंग का काम करें, फंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें। जो मार्जिन जो है, जैसे इंडिया में हमें उसमें फंड अकाउंटिंग में 3 बेसिस पॉइंट्स मिलते हैं, पर इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ 6 बेसिस पॉइंट से और 15 बेसिस पॉइंट्स तक मिलता है। तो जो हमारा मार्जिन है वो अच्छा हो सकता है, बिज़नेस बड़ा हो सकता है। तो उसके ऊपर कंपनी का फ़ोकस है कि हम जो काम भारत में अच्छा कर रहे हैं, वो हम इंडिया से बाहर उसको कैसे ले जाएँ। और क्योंकि हम पिछले 8 साल से मलेशिया एंटिटी के थ्रू क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो अब हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, क्लाइंट्स काफ़ी आ गए हैं, बड़े क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, जैसे अरीम एक क्लाइंट है। मलेशिया में सन लाइफ एक क्लाइंट है हमारा, जो हमने फिलीपींस में अभी वो क्लाइंट विन किया है। तो ऐसे ऐसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स जो हैं अब आ रहे हैं, तो उससे बिज़नेस जो है हमारा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि 18 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ जो है ओवरऑल एज़ अ कंपनी आएगी। हमारा मार्जिन 40 से 45% की रेंज में है। अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो पिछले क्वार्टर में हमारा 45% मार्जिन था।
बट हमारा गाइडेंस यही है कि 40 से 45% होगा। जो मार्जिन उससे ज़्यादा होगा, वो हम इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी में और नए देशों में जाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो पिछले 5 साल में हमने 35 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और हमारी जो ग्रोथ है वो अभी तक अच्छी रही है और उम्मीद है कि आगे भी हमें अपने क्लाइंट्स का सपोर्ट मिलता रहेगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो बना हुआ है हमारे ऊपर वो कायम रहेगा और हम लोग अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर और इंटरनेशनल कारोबार से काफ़ी अच्छा योगदान की उम्मीद यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके थैंक और यू पूजा जी। आगे के लिए भी ग्रोथ आउटलुक के लिए भी बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको।